नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे से सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हैं जो जियोग्राफी से ही रिलेटेड है, मिलता जुलता है और परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहीं न कहीं पूछा गया यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी हर एक एग्जाम में यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, उसी से आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये कौन सा है? 23 अंश 30 डिग्री उत्तर। 23 अंश 30 डिग्री उत्तर में। अगला है जून माह में दिन की अवधि किस स्थान पर अधिक होती है? ये होती है दोस्तों दिल्ली। अगला है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 42 डिग्री 30 अंश किस नगर से होकर गुजरती है? यह किस नगर से होकर के गुजरती है? यह है दोस्तों अपना यही इलाहाबाद। इसके बाद भारतीय मानक समय IST निम्न स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? ये किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद नैनी। अगला है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों? यह इंदिरा पॉइंट है। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? यह है बड़ा निकोबार। अगला है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कितना है? 68 अंश 68 अंश 7 डिग्री। यह है पूर्व गुजरात में है। अगला है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? ये है दोस्तों मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य असम। अगला है निम्न में से भारत किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है? जो म्यांमार से उभयनिष्ठ है ये है अरुणाचल प्रदेश। ये है दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यह है बांग्लादेश। छूट गया। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है? नौ भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश। ये है। निम्न में से भारत किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है? ये है सिक्किम।
असम। असम। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित की गई है तो किसके द्वारा की गई है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अगला है डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो यह अफगानिस्तान के साथ करती है। अफगानिस्तान। अगला है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, यह क्या है? अध्यारोपित। अध्यारोपित है। अगला है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान की सीमा विभाजित करती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा विभाजित करती है। अगला है भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन के, ये मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा ये करती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग है? किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग है? ये पाक जल डब्रू मध्य। पाक जल डब्रू मध्य। पाक जल डब्रू मध्य के द्वारा अलग होती है। भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा तीन देशों भूटान, नेपाल और चीन के साथ मिलती है? ये किसकी मिलती है? सिक्किम की। सिक्किम। अगला है भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तों? यह है 4। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तराई। तराई में। ये तो इतने थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी एंड भूगोल के तथ्य जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे तो और पढ़ लेंगे तो ये आने वाले कोई भी एग्जाम होगा तो उससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।